व्हाट्स अप फैशन एंथुसियास्ट, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टीको स्टाइल। तो गाइस, इस साल विंटर फैशन कैटेगरी में बहुत सारे नए ट्रेंड्स ऐड हुए हैं, जिनमें से कुछ ट्रेंड्स को मैंने ट्राई किया है एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे ट्रेंड्स में से कौन से ऐसे क्लोथिंग आइटम्स हैं जो कि एक्चुअल में वर्थ द हाइप हैं, जो कि अगले साल एंड उसके अगले साल भी आपको फैशनेबल दिखाएंगे। क्योंकि आई बिलीव किसी ऐसे विंटर क्लॉथ पे इन्वेस्ट करना जो कि सिर्फ 1-2 महीने के लिए आपके काम आएगा इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। इसलिए अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को बेकार के ट्रेंड्स के ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहते, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहला है बॉम्बर जैकेट्स, जो कि इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहे हैं। स्लिम फिट्स वाले बॉम्बर जैकेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्ड ओवरसाइज बॉम्बर जैकेट्स, जिसमें एकदम नेक्स्ट लेवल की पैडिंग की जाती है। पर्सनली आई फील ये एक वार्डरोब स्टेपल है उन सबके लिए जिन्हें स्ट्रीट स्टाइल पसंद है। अगर हम ट्रेंड्स वगैरह की बात ना भी करें, तब भी आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि बॉम्बर जैकेट्स कितने ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं एंड कितने ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। एज यू कैन सी, ये कुछ फैशन इन्फ्लुएंसर्स के आउटफिट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट तरीकों से ओवरसाइज बॉम्बर जैकेट्स को स्टाइल किया है। मुझे पर्सनली अनुज का ये वाला एलिवेटेड कैजुअल आउटफिट बहुत ही अच्छा लगा। जो कलर स्कीम उसने चूज किया है एंड जो ओवरऑल सिलोवेट है उसका आउटफिट का इज जस्ट अमेजिंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या ये अगले साल भी ट्रेंड में रहेंगे या नहीं? वेल, मेरा मानना है जब तक रिलैक्स फिट एंड ओवरसाइज कपड़े ट्रेंड में है, तब तक ओवरसाइज बॉम्बर जैकेट्स भी ट्रेंड में रहेंगे। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रिलैक्स फिट कपड़े आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाले, नॉट एनी टाइम सून एटलीस्ट, इसलिए आप एक अच्छे ओवरसाइज बॉम्बर जैकेट में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, देन H&M का ये वाला जो बॉम्बर जैकेट है, इट्स ए ग्रेट ऑप्शन। एंड अगर आपका बजट 1000-1200 के अराउंड है, देन बेवकूफ का ये वाला जो बॉम्बर जैकेट है, इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है एंड इसका जो ओवरऑल सिलोवेट है वो एक ओवरसाइज बॉम्बर जैसा है। अगला जैकेट जो इस साल काफ़ी ट्रेंड में रहा है, दैट इज ए शर्पा जैकेट, जिसे फॉर लाइन जैकेट्स भी कहा जाता है। बेसिकली इनके नेक लाइन एंड एजेस में फ्लीस दिया जाता है, विच मेक्स देम मोर स्टाइलिश एंड ये बॉडी को काफ़ी गर्म भी रखता है। इस टाइप के जो जैकेट्स होते हैं गाइस, वो बहुत टाइम से फैशन में है। इनफैक्ट लीवाइस का कहना यह है कि शर्पा लाइन जैकेट्स उनके ब्रांड में 1960s से हैं, जिन्हें वो लोग डिफरेंट तरीकों से फीचर करते आए हैं। कभी डेनिम जैकेट्स में, कभी कॉर्डरॉय जैकेट्स में, कभी स्वेज जैकेट्स में, वगैरह वगैरह। माई पॉइंट हियर इज, शर्पा लाइन जैकेट्स जो होते हैं उन्हें ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इस साल इनका पॉपुलैरिटी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बट ये भी सच है कि इस टाइप के जो जैकेट्स होते हैं ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाले। इसलिए अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ठंड थोड़े ज़्यादा टाइम तक रहता है, देन आप डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी के शर्पा लाइन जैकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके पूरे बॉडी में फ्लीस दिया गया हो, नॉट जस्ट इन सम एरियाज। लाइक ये वाला जो जैकेट है, इसमें काफ़ी शानदार तरीके से फ्लीस दिया गया है, जो कि बॉडी को काफ़ी गर्म रखता है। बट अगर आप सिर्फ लुक्स की वजह से इस टाइप के जैकेट लेना चाहते हो, देन आपको इजीली बजट के अंदर फॉर लाइन वाले डेनिम जैकेट्स मिल जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन कार्डिगन्स भी इस साल काफ़ी ट्रेंड में रहे हैं, बोथ ट्रेडिशनल वाले एंड मॉडर्न वाले, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ओल्ड मनी एस्थेटिक की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्हें आप इजीली लेयर करके पहन सकते हो फॉर्मल आउटफिट एंड सेमी फॉर्मल आउटफिट्स के साथ। इवन कैजुअल आउटफिट्स में भी ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। नाउ गाइस, अगर आप कुछ टाइम से फैशन फॉलो कर रहे हो, देन आपको जरूर पता होगा कि कार्डिगन्स कितने टाइम से फैशन में है, और इस सीजन काफी ब्रांड्स ने कार्डिगन्स के इस क्लासिक डिजाइन को स्लाइटली एलिवेट किया है, इसके सिलोवेट में एक मॉडर्न टच ऐड करके। मेरी तरह अगर आपको भी पुराने बटन्स वाले कार्डिगन्स पसंद नहीं है, देन आप इस टाइप के हाई नेक जिपर कार्डिगन में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि स्टाइलिश दिखता है एंड पुराने कार्डिगन्स की तरह इक्वली वर्सेटाइल है। एंड डोंट वरी अबाउट द ट्रेंड्स, क्योंकि एक ऐसा क्लोथिंग पीस है जिसे आप 3-4 साल बाद भी आराम से कैरी कर पाओगे। नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि है एक जिलेट। मतलब जो स्लीवलेस पफर टाइप के जैकेट्स होते हैं, उन्हें जिलेट्स कहा जाता है। इस टाइप के जैकेट्स उन एरियाज के लिए एकदम परफेक्ट है जहां पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। इन्हें आप सिंपली एक राउंड नेक स्वेटशर्ट या फिर एक हुडी के ऊपर लेयर करके पहन सकते हो। स्टाइल के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, जिलेट जैकेट्स आर 10 on 10, बट मुझे पर्सनली पफर जैकेट ज़्यादा इफेक्टिव एंड ज़्यादा बेटर लगते हैं जिलेट्स के कंपैरिजन में। इनफैक्ट पफर जैकेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आउट ऑफ फैशन तो कभी नहीं जाएगा, बट साथ ही ये ज़्यादा फंक्शनल होते हैं एज कम्पेयर टू ए जिलेट। इसलिए अगर आपका मेन रिक्वायरमेंट वार्मथ है, देन एक पफर जैकेट बेटर ऑप्शन रहेगा इन माई ओपिनियन। बट अगर आप सिर्फ स्टाइल के लिए लेना चाहते हो कोई जैकेट, आपका मेन रिक्वायरमेंट थोड़ा स्टाइलिश दिखना है, देन आप इस टाइप के रिवर्सिबल जिलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज मोर वर्सेटाइल।
एक नॉर्मल पफर की तरह जिलेट जैकेट्स भी बहुत टाइम तक फैशन में रहेंगे, बट एज आई सेड, अगर आपका मेन रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टाइलिश दिखना है देन ओनली आप चिलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज गो विद अ पफर जैकेट। देन गाइस, अगर आप एक जीन्स का कंफर्ट एंड एक कार्गो पैंट की फंक्शनैलिटी एक साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हो देन बैगी कार्गो जीन्स का जो ट्रेंड है उसे आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। 1-1.5 साल पहले ये ट्रेंड में आए थे इस टाइप की जीन्स एंड अभी तक फैशन में है। इनफैक्ट अभी इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। बस एक चीज आपको अवॉइड करनी है कार्गो जीन्स में, वो जो जॉगर्स कप वाले कार्गो जीन्स आते हैं उन पर बिल्कुल भी पैसे बर्बाद मत करना एंड गो फॉर सम स्ट्रेट लेग वंस, क्योंकि वो ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं एंड एक बेटर लुक प्रोवाइड करते हैं। नाउ एक चीज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है गाइस कि ये कब तक ट्रेंड में रहेंगे, बट इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई चीज़ ट्रेंड में नहीं है तो उसे आप नहीं पहन सकते। आई बिलीव अगर आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल फील करते हो एंड कॉन्फिडेंट फील करते हो देन आपको ट्रेंड वगैरह से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्सनली बैगी कार्गो जींस का ये ट्रेंड बहुत अच्छा लगा, इसलिए अगर आगे चलकर ये आउट ऑफ फैशन हो जाता है या फिर आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आई स्टिल वेयर इट। सिमिलरली पैच वर्क वाले जीन्स भी इस टाइम पे काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। बेसिकली ये वो टाइप के जीन्स होते हैं जिन पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया जाता है। इस टाइप के जीन्स में डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये वाला जो पैच वर्क जीन्स है इसमें काफी सटल कलर्स यूज किए गए हैं एंड जो पैचेस दिए गए हैं एक्स्ट्रा पैचेस वो उतना ज्यादा फंकी नहीं दिख रहे। अगर जीन्स एंड पैचेस का कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ना करे देन उसे पुल ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए एक सही पैच और जीन्स पिक करना बहुत जरूरी है। इन्हें आप कैजुअली बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकते हो जो कि इन्हें एक वर्सेटाइल ऑप्शन बनाता है। नाउ ये एक ऐसा ट्रेंड है गाइस जो कभी भी आउट ऑफ फैशन जा सकता है एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत कम ऐसे पैच और जीन्स है जो कि एक्चुअल में वर्सेटाइल होते हैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि इसे आप पुल ऑफ कर सकते हो देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट। नाउ अगला जो ट्रेंड है गाइस वो इस टाइम पे एक वार्डरोब स्टेपल बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ रिलैक्स फिट वाले ट्राउजर्स की जिन्हें आप कैजुअल, स्मार्ट कैजुअल एंड इवन ओल्ड मनी आउटफिट्स में भी कैरी कर सकते हो। एक चीज जो इन्हें इतना ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है वो है इनका टाइमलेस डिजाइन। इनमें आपको प्लीट्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्लासी आउटफिट्स में कैरी करने के लिए। नाउ ये एक ऐसा बॉटम वेयर है गाइस जो कि बहुत टाइम तक पॉपुलर रहेंगे, इसलिए अगर आपके पास एक भी पेयर नहीं है देन मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा एक पेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको H&M एंड यूनिक्लो में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड कलर्स की अगर हम बात करें देन शेड्स ऑफ ब्राउन एंड बेज, ये दो ऐसे कलर्स हैं जिन पर आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि वो वर्सेटाइल है एंड उन्हें पुल ऑफ करना भी थोड़ा इजी है। सो गाइस ये थे कुछ ट्रेंडिंग आइटम्स एंड उनको लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे ट्रेंड्स फॉलो करने हैं, आप कोई दूसरा ट्रेंड फॉलो कर सकते हो, फॉर दैट मैटर आप कोई भी ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि आप जिस क्लोथिंग आइटम पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके एग्जिस्टिंग वार्डरोब को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड उसे आप लंबे टाइम तक पहन पाओगे। ऐसे आइटम पे इन्वेस्ट मत करो जो कि आप 1-2 महीने के बाद फेंकने वाले हो या फिर उसे नहीं पहनोगे या फिर वो आपके पर्सनल स्टाइल को सूट नहीं करेगा। विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। टू स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल।